क्रूसेडर और फैक्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। इंग्लिश में एक से है कि डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बाय नेचर बट मैन क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़। जी हाँ, ये सच्चाई है। जो संसार में इनइक्वालिटीज़ दिख रही है, नेचर ने काला गोरा लंबा नाटा मोटा पतला सब बनाया इंसानों को, लेकिन उनके बीच जो भेदभाव है, जो उनके सामाजिक न्याय के हिसाब से उनको जो बराबरी है, वो सब क्रिएटेड बाय मैन है, मतलब मैन मेड है वो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? आज अपने देश का अगर आप आर्थिक जो एलोकेशंस है, जो वेल्थ का एलोकेशंस है अमॉन्ग द सिटीजन्स अगर देखेंगे तो 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है और 23% में 90% लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ये सच्चाई है। सेल्फ रिलिएंट की जो बात सिर्फ नारा भर दिया जाता है, हमारी सरकारें चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, नारे देने में तो मास्टर हैं सारी पार्टियां यहाँ पे। तो नारेबाजी में आपको सेल्फ रिलिएंट मीन्स आपको आत्मनिर्भर तो बना दिया गया, लेकिन हकीकत उसके उलट है। आपको मैं थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाह रहा हूँ कि पुरानी सरकारों ने, जैसे नेहरू जी के ज़माने में सारी संस्थाएं सरकारी बनी, बहुत सारी। क्यों बनी? क्योंकि सरकार का खुद का रेवेन्यू खुद आत्मनिर्भर हो और खुद के रेवेन्यू पे जनता के टैक्स के पीछे अगर नहीं हुआ, कुछ तबका नहीं भी दिया तो डिपेंड ना होना पड़े। उसी तरह से रोजगार, रिजर्वेशन क्यों आया? क्योंकि सरकार के पास रोजगार थे तो सरकारी कामों में रिजर्वेशन का फंडा आया, उसकी डिमांड हुई और हर जाति को उनके जाति के हिसाब से हो चाहे उनके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अकॉर्डिंग हो, उनको उसमें रिजर्वेशन दिया गया। तो भाई अब तो कंपनी ही बेची जा रही है। रिजर्वेशन तो तब होगा ना जब आपके पास रोजगार रहेगा। जब रोजगार सारा आप प्राइवेट हाथों में दे देंगे, सरकार के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो रिजर्वेशन का तो झगड़ा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये बड़ी चालाकी से एक एक कदम उठाया जा रहा है और चीजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं कि भाई एक ही कंपनी हो, दो कंपनी हो और उसी के पास पूरे नेशन का वेल्थ हो और उसी के पास पूरा टर्म्स हो डिक्टेट करने के लिए कि कौन रोजगार में जुड़ेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, किसको काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इस हिसाब से हम चल रहे हैं। अब हमें यह सोचना है कि जिस तरह से एलोकेशन का तरीका है, ऐसा तो नहीं है कि 10% लोगों को ही अकल है, उनको ही बिजनेस समझता है या उनको ही नौकरी के तरीके समझते हैं, बाकी 90% लोग बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि चीजों को डिजाइन उस हिसाब से किया जाता है कि सिर्फ वही लोग जो उसके हकदार हैं, जिनको एंट्री मिल रही है उनको एंट्री मिले, बाकी लोग ऐसे ही रहें। सरकार एक खास एजेंडे पे काम कर रही है और लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर बड़े होशियार हैं, बड़े काबिल हैं। दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता चलूं, मुझे तिरंगा फिल्म का कुछ अक्स याद आ रहा है कि किस तरह से गुंडा स्वामी एक अंपायर खड़ा करते हैं कंपनी बना के और पूरी तिरंगा को खतरा हो जाता है, ना कर्नल की चलती है ना कैप्टन की चलती है। तो उसी रास्ते पे बाद में हमको फिर मिशन तिरंगा ऑपरेशन करना पड़ेगा इस गुंडा स्वामी लोगों को खत्म करने के लिए। सारे लोगों को उसी तरह से जिस तरह से ब्रिटिश राज को भगाने के लिए रोड पे आना पड़ा था। और लोगों को आज भी ये मुगालता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारे नेता सही लीड कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि मूंछ और दाढ़ी बढ़ा लेने से, चाहे वो अपोजिशन का नेता हो चाहे सरकार का हो, मूंछ दाढ़ी बढ़ा लेना बड़ा आसान है, कोई भी बढ़ा सकता है। अगर रियल आपके पास माइंड है और विल पावर है तो रोजगार बढ़ाइए, जीडीपी बढ़ाइए, लोगों को गरीबी स्तर के आगे बढ़ाइए। तो ये सारे बढ़ाने इंपॉर्टेंट है। मूंछ दाढ़ी तो कोई भी एक आम आदमी भी छोड़ देगा तो बढ़ जाता है, उससे आप इंस्टाइन नहीं बन जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मदारी हमेशा अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, लेकिन पढ़े लिखों को खेल दिखा जाता है। पढ़े लिखों से तालियां भी बजवा लेता है, उनको मिसमराइज भी कर देता है और फाइनली पैसे लेके अपना झोला उठाता है, झोला भरता है और चला जाता है। आप लोग सोचिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।